हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है भाई कि सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया है, ठीक है। और ये एसएससी इतनी बदतमीज और बेशर्म हो गई है कि अगर हम ये बोले कि बताओ भाई, कैसे 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 नॉर्मलाइजेशन क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का लोचा लगा के रखा है, नौटंकी करके रखा है। बताओ, टीयर वन में भी यही नौटंकी हुआ, ठीक है दोस्त। अगर हम ये बात करें कि टीयर वन की, अगर हम बात करें तो टीयर वन में भी मेरे भाई यही नौटंकी हुआ कि टीयर वन में भी ऐसा ही हुआ कि उन लोग के पहले तो इन लोग को क्वेश्चन सही नहीं बनाने आता है। 130 क्वेश्चन भी बनाना है, अब उसमें भी गड़बड़ करेगा। क्यों नहीं, हम ही लोग को दे दो ना भाई, हम ही लोग एस्पायरेंट है लेकिन बना देंगे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्यों जबरदस्ती, क्यों ड्रामा करते हो? हमें तो लगता है ना कि ये लोग एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन बनाता है। अगर कल एग्जाम है ना, तो आज शाम में ये लोग जो है ना वो क्वेश्चन भी बनाता होगा। यही हमें लगता है, और ऐसा ही होता ही होगा, क्योंकि ये लोग तो रीवेरिफिकेशन तक नहीं करता है क्वेश्चन का। हमें ऐसा लगता है कि एक एक शिफ्ट में चार चार क्वेश्चन गलती हो रहे हैं। जहां मार्क्स बढ़ना था 18 वाला का, वहां बढ़ गया 20 वाले का। क्या लॉजिक है बिना मतलब का? जबकि पूरा दुनिया चिल्ला रही थी कि 18 का शिफ्ट का हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। फिर भी 20 वाले का मार्क्स बढ़ गया, 18 वाला का तो कोई लॉजिक ही नहीं, कोई बढ़ा ही नहीं। वो छोड़ो। यहाँ देखो, दो बच्चे ऐसे हैं जिनका, अगर हम बात करें मेरे भाई, दो बच्चे ऐसे हैं कि स्क्रीनशॉट और राहुल वर्मा एक और स्कोरिंग 2 10 देख लो, 2 10 रॉ एंड गेटिंग प्लस 96 मार्क्स इन फाइनल आंसर की एंड आर नॉट करेक्ट। आप देखो कि फाइनल आंसर की में उसको 96 मार्क्स आ रहा है। हम अपने बारे में भी बताएंगे, हम भी दिए थे मेंस, ठीक है। हम अपने बारे में भी बताएंगे, इसके बारे में बता रहे हैं, और बहुत सारी ये मतलब क्या हम बोले, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, समझ रहे हो। 210 मार्क्स इसका है, 96 मार्क्स बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? हाँ, डेटा ऑफ द सम एस्पिरेंट इज रॉन्ग इन दैट पीडीएफ शोइंग डिफरेंस व्हिच इज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन एवरी चैनल। अगर हम ये सेकंड की बात करें तो दो एक और बच्चा है, स्क्रीनशॉट ऑफ रवि गुप्ता। आप देखो, इसका स्कोर मेरे भाई 299 है, और इसका 50 नंबर बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया 50 नंबर? कोई लॉजिक ही नहीं है। कहाँ से बढ़ जा रहा है 50 नंबर? हाँ, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो तुम? क्या मसला है तुम्हारा? हाँ। दूसरी बात है कि यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस ऑफ 50 प्लस मार्क्स इन रॉ एंड फाइनल की कोई मतलब कोई वैलिड ही नहीं है। कहाँ से ऐसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? आप खुद देखो। अगर हम आपको अपने बारे में बताएं तो आप, मेरा जो था मेरे भाई 18 तारीख के शिफ्ट में था, 18 जैन के मेरा शिफ्ट में था, ठीक है। उसमें मेरा जो है वो रॉ स्कोर मेरे भाई 294 आया, ठीक है। अब बोलोगे सर 294 आपका कैसे हो जाएगा? रुको भाई, 294 आया। एक क्वेश्चन जो इंग्लिश का था, एक क्वेश्चन जो इंग्लिश का था, वो एसएससी के साइड से गलत था, जो मैंगो वाला सवाल था। एसएससी के साइड से गलत था, अगर उसका हमें 4 नंबर मिले भी तो 298 हुआ। लेकिन हम कह रहे कि हम अपना नहीं चिल्ला रहे। बहुत सारे बच्चा तो ऐसा है जिसका 325 नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों उसका लिस्ट में नाम नहीं है? हम अपना नहीं चिल्ला रहे, मेरा बात छोड़ो, मेरा तो 298 है। मेरा तो मान लो 294 है, अगर बढ़ाता भी तो 298 होता। सपोज करो मेरा नहीं होगा, छोड़ो, हम अपना बात बात खत्म करते हैं। लेकिन अगर हम उन बच्चों की बात करें, आप खुद देखो यहाँ पर, खुद देखो मेरे भाई, दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखो, ये वही है रवि, ये वही रवि है। 299 इसका नंबर है भाई, 299 है रवि गुप्ता का। ये बढ़ करके कैसे ये 353 का कटअप पार कर गया? हम इस रवि को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि कैसे ऐसे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे प्लस 62 मार्क्स बढ़ा है रॉ स्कोर। आपको 18 का शिफ्ट में अगर हम बोले, 18 तारीख का जो शिफ्ट था, 18 जैन का, उसमें प्लस का 62 मार्क्स तक मैक्सिमम बढ़े हैं नॉर्मलाइज में। कैसे बढ़ जा रहा है? नौटंकी करके रखा है। अगर हम ये बोले कि रवि गुप्ता जो है, ये जो सीन सही है, 299 है, एएसओ सीएसएस यूआर का कटअप इन्होंने क्लियर करा है, 353 जिसका कटअप गया, कैसे क्लियर कर लिया? क्या लॉजिक है इसके पीछे? दिखाते हैं अभी और हम आपको प्रूफ, ठीक है। अगर हम ये बोले कि ये देखिए, ये लड़का है जिसका 325 नंबर है, दिस इज माई रॉ स्कोर बट आई डिड नॉट गेट एनी पोस्ट। बताओ इसके ऊपर क्या बीतेगा? मेरा तो छोड़ो, हम एकदम टेंशन में नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं। मेरा 294 था, 298, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 20 जैन को था मेरा पेपर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, बिल्कुल होना चाहिए था इसका। ये रोल नंबर है इसका, ठीक है। देखो रो रहा है भाई, क्या बीतेगा इसके ऊपर? क्या बीतेगा? अरे बददुआएं पड़ेगी एसएससी, ठीक है। बददुआएं लोगे इन सब से। I got 332 marks in your category, 35 in computer, still did not get any post. Was my last attempt. Now it seems 3 years of study went wasted. देखो यार, कभी सोचो भाई, कभी सोचो क्या बीतता होगा उस पे। कभी सोचो एसएससी के चेयरमैन, क्या बीतता होगा उस पे। कुछ भी करके रखते हो तुम लोग, तुम्हारे भी बेटा बेटी होंगे भाई, ठीक है। सोचो, इज इट माई बैड लक दैट आई गॉट 20 जैन एज माई फर्स्ट शिफ्ट, बिकॉज 18 वाले को प्लस 30 मार्क्स तक भी दिया है नॉर्मलाइजेशन में। हैड होप दिस टाइम्स बट ऑल सेटर्ड।
दो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर अ स्मॉलर पोस्ट अंडर 27 बट जीएसटी भी नहीं मिला। कितना मार्क्स है इसका देखो, 332 मार्क्स है। कहाँ इसको कोई पोस्ट मिला, कहाँ कोई पोस्ट मिला? बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका यार 306 है, 302 है, 299 है, 263 नंबर तक है, उसका सिलेक्शन हुआ है मेरे भाई। कैसे हो गया? ठीक है सर, प्लीज एक्सपोज दिस कैंडिडेट नेम्ड रवि गुप्ता हु जस्ट फॉरवर्ड 299 he was qualified for the SOCSS from general category. It's absolutely corruption in SSC. No one knows how many fraud candidates are there in the, please make a video। आप देख रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है? हा? 299 नंबर है, इन्होंने 299 लाकर भी एएसओ सीएसएस क्वालिफाई कर लिया। पीए से भी नहीं, एएसओ सीएसएस क्वालिफाई कर लिया। लग रहा है कि इनको एसएससी जो है ना, इनको अपना घर में बैठाएगा, दामाद बनाएगा इसको। ठीक है, इनको दामाद बनाएगा भाई, इन लोगों को, जिन लोगों को ऐसा हुआ है। एसएससी इतना घटिया कमीशन बन चुकी है, इतना बदतमीज और इतना बेशर्म कमीशन बन चुकी है। सबसे पहले तो इनको फाइनल आंसर की देना चाहिए था, फाइनल आंसर की इन्होंने नहीं दिया। फाइनल आंसर की इन्हें देना चाहिए, पहले तो इन्हें फाइनल आंसर की देना चाहिए, उसके बाद इनको रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये अपना मनमानी करेंगे, पहले ये रिजल्ट दे दिए, उसके बाद फाइनल आंसर। कहाँ होता है ऐसा भाई, कहाँ होता है? तुम किस बेसिस पे बच्चे को बोल रहे हो, किस बच्चे पे बच्चे को बोल रहे हो? पहले तो रिजल्ट फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन ये तो पोस्ट प्रेफरेंस पहले ले लिए। क्या लॉजिक है? किस बेसिस पे बच्चा जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा? कैसे उसको पता चलेगा कि हमें ये पोस्ट की जरूरत है? हा? अगर कोई ये बोल रहे हैं, दूसरी बात है कि वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं हम आपको, वेटिंग लिस्ट नहीं है एसएससी में। बताओ वेटिंग लिस्ट नहीं, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? आप देखो एमटीएस जो 2024 था, जिसमें इस अभी जो रिजल्ट आया सीजीएल के दिन, एमटीएस में बच्चा 33% अप्रोक्स 33% बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई, 33% बच्चे अप्रोक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेलेक्टेड है। या तो वो सीजीएल में सेलेक्टेड है, या फिर एमटी वो सीएचएसएल में सेलेक्टेड है, कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है। फिर ये 33% आप समझ रहे हो? जैसे अगर 12,000 मान लो पोस्ट था, 11,000 पोस्ट था, 12,000 पोस्ट था, अगर 33% ले तो समझ रहे हो 1/3 यानी 4,000। 4,000 बच्चा तो मेरे भाई ऑलरेडी वो है जो सेलेक्टेड है, तो 4,000 सीट तो तुम्हारा खाली जाएगा। तुम वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं रखे हो? झंझट बना, मतलब लफड़ा। मेरा भाई एमटीएस हवलदार में भी हमने फिजिकल दे के आया, मेरा सीजीएल में भी 298 स्कोर बनता, रॉ स्कोर, लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई 263 वाला का सिलेक्शन है। बताओ 263 वाला का सिलेक्शन है, कैसे सिलेक्शन है? उस हिसाब से तो हम भी क्लेम करेंगे कि मेरा भी होना चाहिए, जबकि मेरा 18th का शिफ्ट में था, 20 का शिफ्ट में 263 उसका भी हो रहा है, 299 उसका भी हो रहा है। कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे का, बिना मतलब का नौटंकी किए हुए। सबका एक ही उपाय है मेरे भाई, रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, किसी भी कंडीशन में रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, नहीं होगा तो उन बच्चों के साथ दिक्कत है। मेरा छोड़ो यार, मेरा बात खत्म करो, क्योंकि मेरा मार्क्स कम है, लेकिन जिस बच्चे का 320 है, 325 है, 310 है, 315 है, भाई उसका पहले होना चाहिए। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट होना ही चाहिए, ये 100% होना चाहिए। अगर नहीं करेगी एसएससी तो सुन लीजिए चेयरमैन साहब, आपके भी बाल बच्चे होंगे। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, आपके भी बाल बच्चे होंगे, सुन लो जरा सा। ठीक है भाई, ये तो आपको करना ही पड़ेगा चेयरमैन साहब। ठीक है, एसएससी जी सुन लीजिए। ठीक है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिएगा कि क्या रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए, क्या क्या इसमें कोई पूछने की जरूरत ही नहीं भाई, होना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में जरूर करिएगा मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। अपने ही मूड मेरा एकदम अंदर से ऐसा लहरा हुआ ना उस दिन से, होली के दिन से भाई मेरा होली एकदम नहीं मना। ठीक है, ऐसा लहरा हुआ है कि हमने जब ये देखा, चलो भाई मेरा जो लिस्ट में नाम नहीं था तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, हमें लगा कि मेरा मार्क्स कम है, चलो कोई बात नहीं है, 298 है, कोई दिक्कत नहीं है, 294 है, +4 बढ़ाए या ना बढ़ाए वो अलग बात है, चलो माने हम 294 है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन उस बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ जो 325 है, तब हमें वो इरिटेशन इतना लगने लगा कि हम वीडियो बनाए। फिर सोचे चलो भाई मेरा सब्सक्राइबर एकदम नहीं है, 70 ही है, 72 ही है, ना है, जितना है उतना ही सपोर्ट करेगा भाई। ठीक है, ट्विटर कैंपेन करना होगा, करेंगे, जितने लोग हैं उतना लोग ही मिलकर करेंगे, लेकिन करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे से ही बूंद बूंद से ही तालाब भरता है दोस्त। ठीक है, चलिए बाकी आपका क्या राय होगा बताइएगा कमेंट में जरूर। सबको बाय बाय, थैंक यू।